लखनऊ में भारी बारिश के बाद अलग अलग हिस्सों में जलभराव, सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही में भारी परेशानी, कई मोहल्लों में भी पानी जमा हुआ। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पुल के पास बने रास्ते पर पानी भर गया, माथे पर स्कूटी लेकर पुल पार करते नजर आए लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पानी की तेज धार के बाद भी जान जोखिम में डाल रहे हैं यहां के लोग। हरिद्वार में गंगा घाटों पर अलर्ट मोड में एसडीआरएफ के जवान तैनात, पानी में बहे 3 युवक। एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम ने तत्परता दिखाते हुए तीनों युवकों को बचा लिया। यूपी के चित्रकूट में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। मंदाकिनी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, सड़कों पर भी पानी लबालब भरा हुआ दिखाई दिया। प्रशासन ने लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की। लोगों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम इलाके में मौजूद है। राजस्थान के बीकानेर शहर में पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैक तक पानी पहुंचा। शहर की अधिकतर सड़कों पर तालाब जैसा नजारा दिखाई दिया। हिमाचल में मानसून की मार से भारी तबाही हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से 200 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही बाधित हो गई है। सड़कों से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। हिमाचल के मंडी पर तबाही के बाद जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की जद्दोजहद यहां की जा रही है। थुनाग में घरों और दुकानों से गाद निकालने का काम जारी। पीड़ितों ने कहा, नेचर ने उनका सब कुछ छीन लिया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। पूरे इलाके में कई बिजली के खंभे, छतें, अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए। कई इलाकों में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश से उफनाई नदियां। वाराणसी में बढ़ते गंगा के जलस्तर की वजह से तटीय इलाकों पर असर। पानी बढ़ने से अब छत पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की जा रही है। श्रद्धालुओं की सीमित संख्या में की गई गंगा आरती। एमपी के छतरपुर में नदी के टापू से किशोर का रेस्क्यू किया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और डिजास्टर रिस्पांस टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से निकाला। नदी में मछली पकड़ने के लिए लड़का गया हुआ था। यूपी के कानपुर में बारिश की वजह से मरियानी गांव के पास धंसा रेलवे ट्रैक। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन में अचानक हलचल होने से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। सूचना के बाद ट्रैक को दुरुस्त कर लिया गया। दिल्ली के वेलकम इलाके में सुबह 7 बजे के करीब 4 मंजिला इमारत गिरी। 7 लोगों को अभी तक मलबे से बाहर निकाल लिया गया, अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी कुछ और लोगों के फंसे होने की खबर है। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी। यूपी के हापुड़ में कच्चे मकान की छत गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। एमपी के दमोह में भीषण बारिश के बीच गिरी सरकारी स्कूल की छत, गंभीर रूप से घायल हुई शिक्षक। छुट्टी होने के तुरंत बाद हादसा होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टला। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्कूल बस और ट्रैवल बस में जोरदार भिड़ंत। बस में सवार 10 से ज्यादा बच्चों को आई चोट, अस्पताल में भर्ती। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के आरोपी पिता दीपक यादव को गुरुग्राम पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। दीपक यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राधिका के साथ म्यूजिक वीडियो शूट करने वाले एक्टर इनाम उल हक ने एबीपी न्यूज से कहा, 5 से 6 घंटे के शूट के दौरान उनकी मां उनके साथ मौजूद थी। पुलिस अगर करेगी संपर्क तो हर सवाल का दूंगा जवाब। मौलाना छांगुर के कारनामों की खुलने लगी है कलही। उसके यहां काम करने वाले संचित ने लगाई सनसनीखेज आरोप। संचित के मुताबिक छांगुर ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए 5 लाख नकद, एक मकान और मोटरसाइकिल देने का वादा किया था। संचित के मना करने पर बाबा ने धमकी भी दी थी। बलराम थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस बेखबर रही। धर्मांतरण के धंधे पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा धर्मांतरण के जरिए देश का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। हम सबको तोड़ने की चल रही है साजिश। धर्मांतरण का धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है सरकार। अवैध धर्मांतरण केस में छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ लगातार जारी है। लखनऊ ले गई एटीएस की टीम। बलरामपुर की जांच में फॉरेन फंडिंग से जुड़े सबूत मिले। एक लैपटॉप भी जब्त किया गया।
पीएमओ को भेजी शिकायत के बाद मौलाना छांगुर मामले में हुई कार्रवाई। बिल्डर वसीउद्दीन ने दी थी छांगुर के कारनामों की जानकारी। 2023 में चिट्ठी भेजकर जांच की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को नौकरी मिल चुकी है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर। सीएम योगी आदित्यनाथ श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शहीदी वर्ष पर आयोजित संदेश यात्रा में हुए शामिल। इस खास मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर किया धारण। ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पूरे महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों से कुल 3,367 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। बिना किसी तनाव के हासिल की गई ये उपलब्धि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ये जानकारी साझा की है। केरल के तिरुवनंतपुरम में गृह मंत्री अमित शाह ने एलडीएफ और यूडीएफ पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कहा, केरल को विकसित बनाना है तो बीजेपी और एनडीए को वोट करें। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए बनाई गई समिति के संयोजक के लक्ष्मण का दावा, जल्द हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, हमारी तैयारी पूरी है। अब तक 27 राज्यों में अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद बम निरोधक दस्ते ने जांच पड़ताल शुरू की। छानबीन में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। एयरपोर्ट डायरेक्टर को ईमेल के जरिए धमकी मिली थी। एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज की गई है। राजस्थान के सीकर में बदमाश बेखौफ हैं। कटर से एसबीआई का एटीएम काटकर 32 लाख से अधिक की रकम ले उड़े चोर। काली गाड़ी से उतरते कैद हुआ बदमाशों का वीडियो। पहचान छिपाने के लिए गाड़ी से उतरते ही तोड़ा सीसीटीवी कैमरा। अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट आई सामने। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसके मुताबिक दोनों इंजन के बंद होने की वजह से हुआ था हादसा। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा क्यों बंद किया स्विच। दूसरे पायलट ने दी जानकारी, उसने स्विच बंद नहीं किया था। शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक बंद इंजन को चालू करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन ऊपर नहीं जा सका विमान और अहमदाबाद हवाई अड्डे की दीवार पार करने से पहले ही क्रैश हो गया। अहमदाबाद विमान हादसे की अभी पूरी जांच होनी बाकी है। क्या किसी मानवीय भूल या फिर तकनीकी गड़बड़ी से बंद हुआ था इंजन का स्विच, तय करने की कोशिश में जुटी हैं एजेंसियां। अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट 2018 में बोइंग के कई विमानों के इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर जारी हुई थी एडवाइजरी। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जानकारी दी थी। – 2018 में बोइंग के विमानों के इंजन फ्यूल स्विच को लेकर एफएए की एडवाइजरी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एडवाइजरी होने की वजह से एयर इंडिया ने नहीं कराई दुर्घटनाग्रस्त विमान की जांच। अहमदाबाद हादसे पर एयर इंडिया ने एआईबी रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है। कहा, हम जारी रखेंगे जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग। दुर्घटना से प्रभावित परिवारों के साथ हम खड़े हैं। यूपी के मुरादाबाद जिले में ई रिक्शा में भजन बजाना पड़ा भारी। युवक के मुताबिक भजन बजाने पर कुछ मुस्लिम युवकों ने गाली गलौज के बाद उसके साथ मारपीट की। मामला दर्ज किया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के अमरोहा में कावड़ियों का शाकाहारी ढाबे पर हंगामा। खाने में अंडे की तरी देने का आरोप लगाया गया। शिकायत के बाद फूड सेफ्टी विभाग की जांच में झूठे पाए गए हैं आरोप। कावड़ियों को शांत कराने के बाद ढाबा बंद किया गया। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा हरिद्वार। भोले की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं में आस्था का सैलाब दिखाई दिया। जल उठाने के लिए अलग अलग राज्यों से उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। सावन महीने के दूसरे दिन कावड़ लेकर निकले भक्तों की भीड़। लगातार हरिद्वार से हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं कावड़िए। कई राज्यों से कावड़ लेने के लिए भोले के भक्त यहां पहुंच रहे हैं। फिर विवादों में आ गए हैं स्वामी यशवीर महाराज। हरिद्वार में कहा, मुस्लिमों की बनाई गई कावड़ अशुद्ध और खंडित। जो खरीदेगा उसकी कावड़ यात्रा खंडित और अशुद्ध मानी जाएगी। स्वामी यशवीर महाराज के बयान पर एसटी हसन ने कहा, ऐसे बयान वीरों पर लगाई जानी चाहिए लगाम। रमजान में मुसलमान हिंदू भाइयों से खरीदते हैं सामान।
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान संगठनों का ढाबे की जांच करना गलत है। सब बराबर और किसी भी त्योहार में सभी को पूरी आजादी है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार वासियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से खबर है, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की तैयारी कर रही है बिहार सरकार। ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव पर वित्त विभाग के बाद अब आने वाले कैबिनेट में लग सकती है मुहर। पटना में आप सांसद संजय सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बिजली, पानी, शिक्षा जैसे मूलभूत मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव।